अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे। कहता है द क्वेश्चन पी ओवर एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ठीक, और पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, पोलिनोमियल्स मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल के ऊपर जो उसका एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर से बिलोंग करे। ठीक है, तो ये जो है ये जनरल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, तो ये इन दोनों को पोलिनोमियल्स होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहाँ कोई रैश दिया होगा, कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया होगा पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की जगह, लेकिन वो कहता है कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स को पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल, जबकि क्यू ऑफ एक्स जो है ना, ये नीचे वाला जो है, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स को नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल होना चाहिए कि ये नॉन ज़ीरो हो, मतलब कि इसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो डैट्स वाई ही यूज़ द वर्ड वेयर क्यू ऑफ एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक है, कि ये जो क्यू ऑफ एक्स है इसे नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल होना चाहिए, मीन्स कि इसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज़ कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास ये, अब हमारे पास 2x+1 यहाँ पे पी ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है, और 3x ओवर 3x+8 जो है ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है। तो ये ऊपर वाला भी हमारे पास पोलिनोमियल है, 2x+1 और 3x+8 भी पोलिनोमियल है। अब कैसे ये पोलिनोमियल है, मैंने आपको डेफिनेशन लास्ट वीडियो में बताई थी कि पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है और नीचे भी x वेरिएबल है, उसका जो एक्सपोनेंट है उसको होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर के सेट से। जैसे ये x है, इसकी पावर है 1, ठीक है, और इसकी पावर भी है 1। अब ये जो 1 है ये होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, जो हमारे पास होल नंबर का सेट होता है वो हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे 100 ऑन चलता जाता है। ठीक है, तो ये 1, ये वेरिएबल x का जो एक्सपोनेंट 1 है ये भी होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो नीचे वाला क्यू ऑफ एक्स है उसका x का एक्सपोनेंट 1 है, वो भी हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो और दूसरी चीज़, ये इतनी चीज़ हमारे पास फुलफिल हो गई हमारे पास कंडीशन के क्वेश्चन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, कि ये 2x+1 और 3x+8, 2x+1 यहाँ पे पी ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है और 3x+8 यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है, और दोनों पोलिनोमियल्स हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज़ अ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल, और क्यू ऑफ एक्स को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये देखें लिखा हुआ है 3x+8, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स एज अ 3x+8 है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नॉट इक्वल टू ज़ीरो या नॉन ज़ीरो एक ही चीज़ है, मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, और स्टेटमेंट वाइज हम लोग इसे नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल लिखते हैं, इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो होप सो आपको रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ये न्यूमिनेटर जो पी ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर है, इसको पोलिनोमियल होना ज़रूरी होता है, तो ऐसा फिर एक्सप्रेशन जो होता है वो रैशनल एक्सप्रेशन होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का। तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ये मज़ीद क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं एक्सरसाइज 4.1 के, ये एज आ MCQs भी आ सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। कहता है ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं। कहता है बताओ कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। हमने पढ़ा था रैशनल एक्सप्रेशन कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स को पोलिनोमियल होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, स्क्वायर रूट की क्योंकि पावर होती है 1/2। अब हमने क्या देखना होता है, कोई चीज़ तभी पोलिनोमियल होती है जब उसका एक्सपोनेंट, जैसे ये वेरिएबल एक्स है, इसका एक्सपोनेंट जो 1/2 है वो होल नंबर के सेट से बिलोंग कर जाए। और होल नंबर का सेट हमारे पास हमने अभी पढ़ा है डेफिनेशन में, 0 1 2 3 ऐसे 100 ऑन हमारे पास चलता जाता है। तो क्या 1/2 जो है इस वेरिएबल एक्स का एक्सपोनेंट जो 1/2 है, जिसको ये वाला जो चीज़ है मैंने इसको यहाँ सिंप्लीफाई किया है, क्या ये 1/2 होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है? नहीं करता, होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। और नीचे हम लोग देखें तो इसका मतलब है ये 3 स्क्वायर रूट एक्स पोलिनोमियल नहीं है, पी ऑफ एक्स ये एज अ पी ऑफ एक्स है, और ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है।
इसका मतलब है कि पी ऑफ एक्स हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स क्या है, 3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5, ठीक है। अब ये भी स्क्वायर रूट एक्स है कि एक वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है 1/2, और 1/2 हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, डेट्स वाई ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नो, राइट। होप सो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, पोलिनोमियल की डेफिनेशन, रैशनल की डेफिनेशन, अगर तो ये तीनों चीज़ डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझ आ गई हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और हमारे क्वेश्चन करने भी हमें ईजी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हमारे पास पार्ट 2 क्या है। अब हमारे पास पार्ट 2 है x³ - 2x² + √3, ठीक है। अब हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये पोलिनोमियल है कि सॉरी रैशनल है कि नहीं है, ठीक है। सॉरी डिवाइड भी है, डिवीजन में है ये 2 + 3x - x²। अगर ये ना लिखते तो क्यू ऑफ एक्स तो ज़ीरो हो जाना था ना, तो वो तो पोलिनोमियल फिर होता ही नहीं है अगर क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए तो, ठीक है। तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होता। तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है और ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ एक्स पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, और 3 जो है वो होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। इस आगे नेक्स्ट देखते हैं -2x²। यह हमारे पास x जो है एज अ पोलिनोमियल है और इसका एक्सपोनेंट 2 है। 2 भी हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, और प्लस √3 हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट यूज हुआ है। 3 इज़ कॉन्स्टेंट, 3 इज़ नॉट वेरिएबल, ओके। सो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3x - x²। 2 एज अ कॉन्स्टेंट है, 3 आ गया। एक्स का हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, वेरिएबल एक्स है ना, इसका एक्सपोनेंट है 1। तो 1 हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। -x², एक्स वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट 2 है। 2 भी होल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है पी ऑफ एक्स भी हमारे पास पोलिनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है। जब हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल्स हो जाते हैं और क्यू ऑफ एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, तो हमारे पास वो रैशनल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा यस दिस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है, हमारे पास x² + 6x + 9 डिवाइडेड बाय x² - 9, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x हमारे पास एज अ वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट 2 है और 2 होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। इस तरह इस x है, ये वाला x है, इसका वेरिएबल क्या है x हमारे पास वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट है 1, ठीक है। तो 1 भी हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। 9 जो है हमारे पास, ये हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब है जो पी ऑफ एक्स है वो हमारे पास पोलिनोमियल प्रूफ हो गया। अब हम नीचे देखते हैं क्यू ऑफ एक्स, x² - 9। अब x वेरिएबल है, एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। -9 है, 9 एज अ कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं। और अगर दोनों पोलिनोमियल्स हो जाते हैं तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होता है। तो हम लोग लिखेंगे येस दिस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। हमने येस या नो में आंसर करना है। अब हमारे पास पार्ट 4 है, 2√x + 3 डिवाइडेड बाय 2√x - 3, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 4 पार्ट है हमारे पास, 2√x + 3 डिवाइडेड बाय 2√x - 3, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये भी हमारे पास वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी कि ये देखो 2√x है +3। तो यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये पी ऑफ एक्स है और ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एक्स मतलब स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो वेरिएबल एक्स की पावर जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 आता है। 1/2 होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पी ऑफ एक्स है ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली ये भी स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसकी भी वेरिएबल एक्स की पावर क्या होगी 1/2 स्क्वायर रूट ख़त्म होके, तो ये भी हमारे पास होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। तो ये इस वजह से ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे नो, हमने नो में इसका आंसर कर दिया। तो होप्स हो आपको मेरे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। कि हमने ये रैशनल एक्सप्रेशंस है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने उसकी छोटी से छोटी फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए इन क्वेश्चंस के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे, या तो वो हम लोग यूज़ करेंगे कैंसिलेशन, ठीक है, और दूसरा हम लोग यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। या तो हम लोग कैंसिल करेंगे या फिर हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ देखें, ये हमारे पास है 120/30, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, ये कैंसिलेट होगा या फैक्टराइज होगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, वाई क्यूब है और जी की पावर हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाय 30, एक्स की क्यूब है, वाई है और जी की स्क्वेयर है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो है 330 और 120, ये 3 के टेबल पे कटिंग होते हैं, तो डैट्स वाई कैंसिलेशन होगी। ये देखें 3 1s इक्वल टू 3 और ये 0 आ गया, 3 4s आर 12 और ये 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम देखते हैं 10s 1 इक्वल टू 10 और 10 4s इक्वल टू 40, तो हमारे पास क्या नहीं बचा है, 4, नीचे 1 आ गया और ऊपर 4। अब हम लोग वेरिएबल्स में देखते हैं क्या कटिंग हो रहा है। ये एक्स की पावर स्क्वायर है, ये हमारे पास एक्स की पावर स्क्वायर है और ये हमारे पास एक्स की पावर क्यूब है, ठीक है। तो एक्स की पावर एक हमारे पास है स्क्वायर और दूसरी एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये दो इसका मतलब है क्या, हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डॉट वाई स्क्वायर जी स्क्वायर डॉट जी क्यूब। ये वाई क्यूब हो जाएगा, वाई की पावर 1 और 2, वाई क्यूब हो गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, और ये जी की पावर 5 थी, हमने इसको 2 और 3 में कन्वर्ट कर दिया। कटिंग करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यह एक्स क्यूब है। अगर स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब से कट जाए तो पीछे कितने हमारे पास, अगर हम लोग इसे कह दें तो पीछे, सॉरी, अगर ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर कट गया और ये 3x हैं, तो हमारे पास पीछे कितने रह गए, एक्स रह जाएंगे 1। अब ये देखो वाई है, ये वाई से कट गया, ये जी स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4y² जी क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर कट गया था, ये एक्स की पावर रफ में मैंने किया, एक्स की पावर स्क्वायर थी और ये एक्स की पावर क्यूब थी। ये देखो इस एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा एक्स है और एक्स क्यूब का मतलब है 3 दफ़ा एक्स है। 2x से काट के पीछे कितने रह गए, एक्स 1। तो इसी तरह ये हमने एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को ये हमने सोल्व किया, ठीक है। तो पीछे यहाँ पे क्या बच गया, एक्स। और ये जो मैंने वाई की पावर क्यूब थी, मैंने इसे वाई की पावर 1 और वाई की पावर 2 में डिवाइड करके लिख दिया था। इस तरह ये जी की पावर 5 थी, तो मैंने इसको जी की पावर 2 और जी की पावर 3 कर दिया। ये मैंने क्यों पावर से सेपरेट की, क्योंकि नीचे मैंने कटिंग कर रही थी और नीचे जी की मिनिमम जो पावर थी वो थी एक्स जी की पावर स्क्वायर। तो डैट्स वाई मैंने इस जी की पावर 5 को मैंने जी की पावर स्क्वायर और जी की पावर 3 में डिवाइड कर दिया, ताकि जी की पावर स्क्वायर जी की पावर स्क्वायर से कैंसिलेट हो जाए। इसी तरह वाई की पावर क्यूब थी, तो मैंने, और नीचे सिर्फ एक वाई था, तो मैंने वाई की पावर क्यूब को 1 + 2 में कन्वर्ट कर दिया, वाई की पावर 1 और वाई की पावर स्क्वायर, और नीचे वाई था। अब वाई की पावर 1 वाला वाई की पावर 1 से कटिंग हो गया, पीछे वाई स्क्वायर बच गया। होप सो आपको ये मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट 2। मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस कटिंग करना है हमने, पावर्स रिड्यूस होनी है, हमने लोएस्ट फॉर्म में जाना है। तो हम लोग देख सकते हैं एक्स की पावर स्क्वायर क्यूब थी, सिर्फ एक्स पीछे रह गया, क्यूब वाई की पावर क्यूब और जी की पावर 5 थी, तो हमारे पास सिर्फ वाई की पावर स्क्वायर और जी की पावर क्यूब बच गया। तो यही बताने का उसका मकसद था कि रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करें, तो हमने उसको उसकी कम से कम फॉर्म में चेंज कर दिया, लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। होप सो आपको मेरा ये समझ आ गया होगा मेथड। अगर नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके देख लें, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। पार्ट 2 हमारे पास है 8a इंटू एक्स प्लस 1 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हमने यहाँ भी हमारे पास कटिंग ही होगी, फैक्टराइज नहीं होगा बल्कि कटिंग ही होगी। यहाँ हमारे पास है 8a इंटू एक्स प्लस 1,
ठीक है, और डिवाइडेड है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जो है वो हम लोग एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू एक्स की पावर होल स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। 1 का अगर स्क्वेयर करें तो 1 नहीं आता है ना, तो ये एक्स की स्क्वेयर माइनस 1 की स्क्वेयर हो गई। तो क्या हमारे पास ये फार्मूले हमने पढ़े हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आ जाता है। जैसे हमारे पास होता था ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो क्या फार्मूला आता था, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर और माइनस 1 है, तो एक्स की हमने स्क्वेयर कर दी, माइनस 1 का हमने स्क्वेयर कर दिया, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर है। तो जब ये फॉर्मूला क्लोज ओपन होता है तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आ जाता है, जैसे ये वाला हम लोग करते थे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है जैसे हम लोग करते थे, एज इट इज़ हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। तो हम लोग 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को अभी हमने खोला है, क्या फार्मूला निकला है हमारे पास आंसर, फार्मूले के ज़रिए हमारे पास आंसर क्या आया है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो हम लोग एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो अब देखें 2 1 इक्वल टू 2, 2 4 इक्वल टू 8। ठीक है, और एक्स प्लस वन से कटिंग हो गया, ऊपर क्या हमारे पास बच गया ए और नीचे बच गया हमारे पास एक्स माइनस 1। तो यही हमारे पास आंसर है। तो हम लोग आंसर लिखते हैं, ऊपर हमारे पास 4a बच गया है, सॉरी मैंने आपको a सिर्फ बोल दिया था, 2 1 इक्वल टू 2 और 2 4 इक्वल टू 8 आया था, तो 4a ओवर एक्स माइनस 1। तो हमारे पास क्या आंसर निकला है, 4a ओवर 4a ओवर एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये रफ हो गया थोड़ा सा, 4a ओवर एक्स माइनस 1 हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4.1 का पार्ट 3 है हमारे पास, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये हमारे पास है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास फार्मूले हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इन फार्मूलों को हमने ओपन करना है। जैसे हम लोग, हमारे पास ये फार्मूले होते थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आता था, ए स्क्वायर जैसे हमारे पास होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास आता था, और a माइनस बी का हम लोग होल स्क्वायर खोलते थे तो हमारे पास आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो सेंटर में होता है वो हमारे पास 2ab के साथ वही साइन आता है, यहाँ प्लस था तो प्लस आया, यहाँ माइनस है तो माइनस आया। सिमिलरली हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है माइनस 4xy डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो जब हम लोग एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, यही फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के लिए। तो क्या हमारे पास आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये साथ माइनस 4xy। तो इस फार्मूले को हमने ओपन कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो हम लोग फार्मूला पढ़ते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ हमारे पास यहाँ वेरिएबल चेंज है, यहाँ ए भी यूज़ हुआ है और यहाँ एक्स वाई यूज़ हुआ है, फार्मूला सेम है। तो ये जो फार्मूला हमारे पास होता था, क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब 2xy माइनस 4xy, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब है हमने 4 में से 2 माइनस करने हैं और साइन बड़ी रकम का आएगा। बड़े वाली इन दोनों में से कौन सी है, 4 बड़ा है। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस होंगे तो 2 आएगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 2 और 4 में से 4 बड़ा है, माइनस 2xy। और नीचे भी, नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए, कटिंग हो के हमारे पास आंसर 1 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, होप्स ये आपने फार्मूलेस पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, 7th में भी,
बिल्कुल हमने ए प्लस बी, ए और बी की जगह हमने एक्स और वाई का यूज़ किया है, बाकी सेम फार्मूला है वैसे ही। और ए और बी की जगह माइनस वाले में हमने एक्स और वाई का यूज़ किया है, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ से जो मैंने काम किया है, ये 2 और 4 थे, ये दोनों एक्स वाई प्लस वाई इसके रेसिटिव्स आ गया। ये 2 और 4 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 4 में से 2 माइनस किए तो 2 आते हैं, और साइन बड़ी रकम के साथ 4 और 2 में से 4 बड़ा है, तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और ये हम लोग देखते हैं, ये जो पार्ट है ये भी हमारे पास जो है ना वो कैंसिलेशन से सोल्व होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी फार्मूला पढ़ा है। हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मैं इस चीज़ का फार्मूला ओपन कर रही हूँ। ठीक है, हमारे पास होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हमने इसका फार्मूला ओपन करना है। हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ जाता है, हम लोग एक्स माइनस वाई लिखते हैं, और फिर हमारे पास आता है एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला हम लोग ओपन करते हैं। एक्स माइनस वाई आता है हमारे पास, फिर एक्स का स्क्वेयर आता है, और फिर ये प्लस आता है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस एक्स वाई आता है, एक्स वाई के साथ प्लस आता है, और अगर यहाँ प्लस हो तो फिर एक्स वाई के साथ माइनस आता है, और प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो अब हम लोग इसकी जगह हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे जो हमने ओपन किया है। क्या हमने ओपन किया है, एक्स माइनस वाई एक्स की स्क्वेयर माइनस है यहाँ, तो यहाँ आएगा प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे तो डेफिनेटली प्लस ही आना है, ये तो मस्ट है, यहाँ प्लस आना है। बस एक्स वाई के साथ होता है कि प्लस आना है या माइनस। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, और अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है। इसका हमने फार्मूला ये खोल लिया, साथ हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हमने इसका फार्मूला खोला था, जो हमने ये सोल्व किया था वो हमने यहाँ लिखा। इसका फार्मूला ये है इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। और ये हमारे पास है एक्स माइनस वाई, और ये भी हमने इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो इक्वालिटी के साइन आगे। अब ये देखें, जो चीज़ सिमिलर है वो हमने कैंसिलेट कर देनी। अब ये एक्स माइनस वाई के साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और पीछे हमारे पास आ रहा है आंसर, ये आ रहा है। ठीक है, और ये हम लोग, ये किसका फार्मूला बनता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का। क्या होता है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, वैसे ही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किया हमने। अभी जो हमने ये वाला, ये जो क्वेश्चन हमने किया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, हमने ये फार्मूला खोला है। ठीक है, तो यही फार्मूला नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर ये ओपन किया हुआ फार्मूला, हमने इसको क्लोज करना है, तो ये इसके इक्वल आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस 2xy। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी चीज़, ये हमारे पास आंसर आया था, ये कटिंग होके ये हमारे पास बचा पीछे, और ये किसके इक्वल है, और ये चीज़, ये जो फार्मूला है, ये लिखा हुआ है मैंने, ये इसके इक्वल है, ये क्लोज होता है। ये जो आंसर आया है ना, ये फार्मूला है, जो एक फार्मूला है जो ओपन होता है, और इस ओपन फार्मूला को हमने क्लोज करना है, वो क्लोज ये है, ये फार्मूला इसके इक्वल होता है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के, तो ये हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट 4 तक है कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।